हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक मार्ग आपको जादूगर क्यों बना देता है। मैंने पिछली ही वीडियो दी है, मे बी कल या परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यू आर द मजिशियन कैसे बन जाते हैं। आखिर क्या चेंजेस परमात्मा आपके अंदर करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे। देखिए, जो टैरो की रीडिंग्स होती है ना, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, कार्ड हमें एक मैसेज देते हैं कि उस मैसेज के ज़रिए हमें उस स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके आपको क्या चीज़ें बतानी है, क्या कुछ दिखाना है, क्या मार्गदर्शन आपको देना है। ठीक है, बाकी ये सारी रीडिंग इंट्यूटिव होती है, परमात्मा के मैसेजेस होते हैं जो हम आपको कार्ड की हेल्प से आपको बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में ईश्वर आपको जादूगर क्यों बना देते हैं। एनर्जी ओरेकल से हमने कार्ड लिया है केयरिंग, कनेक्शन, अटैचमेंट, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, द सन, द वर्ल्ड, डोर टू वैल्यू। नंबर 5 है, नंबर 5 है, फिर से नंबर 3 है, सन है, नंबर 2 है, नंबर 4 है। और बाकी मैं साईं बाबा डेक से लूँगी। मैंने 5 कार्ड साईं बाबा डेक से लिए हैं। तो आपका जो पहला मैसेज है वो है सपनों के द्वारा मैं आपसे संवाद करूंगा। साईं बाबा का मैसेज है। यहाँ पर आप अपने किसी भी डिवाइन शक्ति से, परमात्मा से इस मैसेज को कनेक्ट कर सकते हैं, भले ही आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप मेरे जैसे ही हैं। साईं बाबा का मैसेज है, वे जो कंगाल, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके बहुत करीब हूँ। साईं बाबा कहते हैं कि भाई जो लोग भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी है ना, मैं ऐसे लोगों के बहुत नज़दीक हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक दैन्यता होती है, और जहाँ दैन्यता होती है वहाँ स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। ज़रूरतमंदों की सहायता। नेक्स्ट मैसेज है साईं बाबा का, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। साईं बाबा कहते हैं कि किसी की सेवा करना, परोपकार करना, यही आत्मा का उद्धार करने का एक निश्चित मार्ग है। धारणाएं न बनाएं, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए कि किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग मत करें, है ना। जो भी चीज़ें हैं, सामने से कुछ दिखता है तो बिल्कुल क्लियर कट बात को रखें। मनन, अपने मन ही मन में जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ऐसा इंसान नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप पैनिक अटैक फील करते हैं, एंग्जाइटी को आप अनुभव करने लगते हैं। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यहाँ पर डिवाइन मैसेज नेक्स्ट ये है कि भाई जो भी आपके साथ घटनाक्रम होता है ना, कभी कभी देखिए आपको ये लगता होगा, अब मैंने साईं बाबा के ही मैसेज क्लियर करने लग गई हूँ। देखिए, जो साइकिल बार बार रिपीट होता है, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। वो होता बेसिकली इसलिए है कि जो डिवाइन आपको वहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं, जो लाइफ का आपको लेसन सिखाना चाहते हैं, जो आपको सबक देना चाहते हैं, वो आप नहीं ले रहे, और बार बार आप उस सबक को इग्नोर करके फिर से उन चीज़ों में अपने आप को डिटेंगल कर रहे हो। जब आप खुद उनको डिटेंगल उसमें हो रहे हो तो फिर उस सिचुएशन के लिए आप एक ट्रायंगल का काम करते हो, आप उस सिचुएशन का ट्रायंगल होने में पूरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। जैसे बोला मैंने थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी तब है ना जब आप भी उसमें इन्वॉल्व है, जब आप उससे हट जाएंगे तो थर्ड पार्टी क्या ही कर लेगी। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ से हर तरीके से पीछे हट जाते हैं, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तो वो थर्ड पार्टी 2 में रह गई, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि हर चीज़ जब तक रिपीट बार बार होती रहेगी, जब तक आपकी एक लाइफ का जो लेसन है, जब तक आप उसे रिसीव नहीं लेते हैं, जब आप उसको जान नहीं लेते हैं, पहचान नहीं लेते हैं, और उसको अपने रूटीन में, अपनी आत्मोसार कहते हैं ना उसको, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके चलने नहीं लग जाते हैं, तब तक वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में जो है पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है। इट मीन्स रिसाइकिल होता रहेगा। वो बार बार आप देखेंगे कि ये साइकिल तो बार बार बन रहा है, ये साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा, ये साइकिल बार बार बन रहा है। वो साइकिल इससे बनता है कि जो साइकिल सिखाना चाहता है उसको ले नहीं रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग क्यों आपको इतना ज़्यादा जादूगर बना देता है, क्यों आप जादूगर की तरह महसूस करने लगते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताया, देखिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, ये एक इतना एक्सट्रीम ज्ञान है कि इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं, जिस पर स्वयं मानव जाति का आधार है ना।
वो चीज़ें हमें आध्यात्मिक मार्ग में मिलती हैं। ये सृष्टि क्यों रची गई है, सृष्टि रचने के पीछे का परमात्मा का क्या वजह है, क्या कारण है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। आप ये सभी चीज़ें जब रिसर्च करने लगते हैं, जब आप ये सभी चीज़ें खोजना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है आध्यात्मिक ज्ञान। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। अब देखिए आध्यात्मिक मार्ग में कौन लोग चुने जाते हैं। मैंने जैसा कि पिछले वीडियोस में भी बताया है, मानव हर एक इंसान की दो नोस्टल्स होते हैं। एक नोस्टल्स मतलब कि दो सांसें होती हैं, लेफ्ट नोस्टल ईड़ा नाड़ी और राइट नोस्टल पिंगला नाड़ी। जब कोई भी इंसान ईड़ा या पिंगला के ज़्यादा प्रभाव में रहता है, तो उसको जीवन में उसी प्रकार के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं लाइफ के हर एक एरिया में। ठीक है, हर एक एरिया में। जो ईड़ा नाड़ी होती है हमारी, ईड़ा एक स्त्री तत्व से परिपूर्ण होती है और जो पिंगला होती है वो एक पुरुषव तत्व से परिपूर्ण होती है। ठीक है, जब ये दोनों ही नाड़ियाँ अकेली अकेली चलती हैं, तब उस इंसान में उस समय वो एनर्जीज पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं इनका टाइम पीरियड, देखिए ईड़ा जो होती है, ईड़ा और पिंगला, इनका तकरीबन एक घंटे का, या मैं बोलूँ 50 या 55 मिनट जो होते हैं, इस ईड़ा और पिंगला का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। 50 से 55 मिनट तक ईड़ा चलती है और 50 से 55 मिनट तक पिंगला चलती है। और उस दौरान जो एक मीडिएटर टाइम होता है इन दोनों के बीच का, इसको हम ईड़ा पिंगला संधि टाइम भी बोल सकते हैं। उस समय ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही नाड़ियाँ जो हैं इक्वल रेज में चलनी शुरू हो जाती है। और ये नाड़ी जिस समय चलती है, ये ईड़ा का एंडिंग होता है और पिंगला की शुरुआत होती है। ठीक है, ये उसको हम ईड़ा पिंगला संधि पीरियड भी बोलते हैं। और उस समय जब आपकी दोनों नोस्ट्रल से आपका श्वास बह रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, यकीन माने आप स्वयं दिव्यता के साथ भर जाते हैं। आप स्वयं दिव्य स्वरूप होते हैं। आपके भीतर किसी भी प्रकार के अवगुण नहीं होते। जो स्वयं परमात्मा स्वरूप शक्तियाँ होती हैं वो आपके भीतर विराजमान होती है। आपके अंदर काम नहीं होता। क्रोध आ जाता होगा कभी कभी, डुप्लीकेसी, क्रोध की डुप्लीकेसी होती है। इंटरनल वे में जो क्रोध होता है वो इंसान को खुद रिप्लीट करता है। बट एक आध्यात्मिक इंसान का क्रोध, तो देखिए आध्यात्मिक इंसान को क्रोध दो टाइप का होता है। एक होता है डिप्लीट करने वाला क्रोध, जो ईड़ा या फिर पिंगला देती है। अगर सुषुम्ना क्रोध दे रही है, यकीन माने आसपास कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको स्वयं परमात्मा बदलना चाहते हैं। तो जो सुषुम्ना का क्रोध कभी कभी उठता हो, तो वो जो क्रोध है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन मांग रहा है। उस सुषुम्ना के जो क्रोध का कारण है वो है आसपास की नेगेटिविटी। और वो सुषुम्ना का क्रोध, उसको जब तक नहीं बदलेगा उस नेगेटिविटी को, तब तक वो चीज़ें आती रहेंगी। इन चीज़ों को आप जान लीजिए। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती होगी। आप नोस्ट्रल्स के नीचे आप हाथ लगाएं। सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए आप चेकआउट करें कि ज़्यादातर टाइम पीरियड आपके दोनों नोस्ट्रल्स चल रहे होंगे, आप दोनों नथुनों से सांस बह रही होंगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ की। आप अपने फ़ोन को एकदम से, वीडियो को आप रोक करके साइड में रख दें, पॉज कर दें इसको, और अपने दोनों फिंगर्स को अपने नोस्ट्रल्स के नीचे लगाएं। दोनों हाथों की पहली जो उंगली होती है, इनको अपने नोस्ट्रल्स के नीचे लगाएं। और आप ये देखें कि आपके दोनों नोस्ट्रल्स में से सांस आ रही है बराबर मात्रा में, या फिर एक में कम या एक में ज़्यादा आ रही है। आप ये बताएं। अगर दोनों नोस्ट्रल्स में से एक जैसा प्रभाव है सांस लेने का, तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। और पता है, जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है ना, यकीन माने उस समय आप अपने लिए अच्छी इच्छाएं मान सकते हैं। आप अपने घर परिवार, है ना, जिन लोगों को भी आप अथाह प्रेम करते हैं, आप उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। उस समय जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, जब आप लोगों को वरदान देते हैं, जब आप लोगों के लिए विश मांगते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं दिव्यता के साथ भरी हुई होती है। और तभी मैंने बोला आध्यात्मिक मार्ग में आपको जादूगर बना दिया जाता है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी चलती है, ये एक जादुई शक्ति है, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी स्वयं कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है।
है ना। अब देखिए जैसे एक फ़ोन होता है, फ़ोन को अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक उसका लिमिटेड टाइम होगा चलने का, और जब हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी और एक टाइम में वो बंद हो जाएगा। सेम थिंग ह्यूमन बॉडी के साथ है, इंसानों के साथ है। अगर हम ईड़ा से जी रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक ईड़ा या फिर पिंगला से जी रहे हैं, स्पेसिफिक बता रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द 99% जो लोग होते हैं वो ईड़ा या फिर पिंगला से ही अपने जीवन को यापन कर रहे होते हैं, उनके भीतर सुषुम्ना की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आता है, भले ही आज आपको लगे कि ये इंसान बहुत ऊंचाई पर है, बट सुषुम्ना की उसके अंदर एक्टिवेशन नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। आखिर जो इसको ईड़ा या फिर पिंगला की जो सप्लाई परमात्मा ने डाल के भेजी हुई है वो कितने टाइम तक चलेगी, नहीं चलेगी ना, कभी तो ख़त्म होगी। और इसी कारण आप देखेंगे उम्र से पहले लोग बूढ़ा लगने शुरू हो जाते हैं या फिर उनको बीमारियां घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और सुषुम्ना कनेक्ट सीधी परमात्मा की ऊर्जाओं के साथ होती है। ठीक है, तो परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग से आपको ईश्वर ने जादूगर बना दिया। आप अपने जीवन को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने यारे प्यारे सगे संबंधियों मित्रों को जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है तो उनको ब्लेसिंग्स दे दिए, उनको प्रे करें, उनके लिए दुआ मांगे, जो भी चीज़ आप बोलेंगे वो लाइफ में मैनिफेस्ट होकर के आ जाएंगी। और अगर कोई आपको पसंद भी नहीं करता, ऐसे लोग भी बहुत होंगे जो पसंद नहीं करते हैं, है ना, भगवान के भी विरोधी खड़े हो गए थे, आप हम की तो औकात ही क्या है। तो आपने किसी को भी कर्स नहीं करना, हमेशा सबको मन ही मन ब्लेसिंग्स दे दे। देखिए जब आप मन ही मन लोगों को ब्लेसिंग्स देती है ना, यकीन माने वो ब्लेसिंग्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आती है। और जो आप कर्सिंग करते हैं, कर्सिंग भी 100 टाइम ब्लेसिंग्स बन करके कर्सिंग होकर के आती है। अब आप चुनाव खुद करें, क्या करना है आपने। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।